Good morning, students. Today we are here again with a new chapter of Geography, Chapter 4. तो Chapter 4 है द एटमॉस्फेयर। हमारा जो एटमॉस्फेयर है हम उसके बारे में इस चैप्टर में रीड करेंगे, उसकी कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो एक्सप्लेनेटरी वीडियो है उसमें हम ये पूरे चैप्टर को जो है सोल्व करेंगे। तो एटमॉस्फेयर क्या होता है? द एनवलप ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। यानी हमारे अर्थ के चारों तरफ जो एयर का एनवलप है उसको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। तो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं यानी जो जीवित चीज़ें हैं उनको अपने सर्वाइवल के लिए किस चीज़ की नीड होती है? एयर की। तो जो एटमॉस्फेयर होता है वो हमें प्रोवाइड करता है एयर, ताकि हम ब्रीथ कर सके, सांस ले सके, और हमें प्रोटेक्ट करता है सन की हार्मफुल रेज से। जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है सन की, अगर वो डायरेक्टली हम पे आए तो उसका जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट होता है, हार्मफुल होता है यानी उसका मतलब अच्छा इफेक्ट नहीं होता हमारी बॉडी पे। तो ये एटमॉस्फेयर किसकी तरह एक्ट करता है? एक ब्लैंकेट की तरह एक्ट करता है और हमें प्रोटेक्ट करता है। और साथ ही हमारा जो टेम्परेचर होता है अर्थ का उसको मेंटेन रखता है, ताकि जो अर्थ का टेम्परेचर ना तो ज़्यादा ठंडा हो और ना ही ज़्यादा गर्म हो कि हम उसमें सर्वाइव ही ना कर पाए। तो उसके टेम्परेचर को ऐसे जो है मेंटेन करके रखता है ताकि उसमें जो है जीवन संभव रह सके, लाइवेबल हो। फिर आती है हमारी कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन क्या होती है, वो किन चीज़ों से मिलके बना है। तो जो ये डायग्राम दिया गया है ये हमारा है एयर की कंपोजिशन का। तो जो हमारी एयर होती है वो किस चीज़ से बनी हुई है? बहुत सारी गैसेज से। तो उन गैसेज में जो सबकी अलग अलग कंपोजिशन होती है, जो नाइट्रोजन होती है वो होती है हमारी, उसकी क्वांटिटी होती है 78% जो है उसकी कंपोजिशन है एयर में। फिर है सेकंड नंबर पे जो सबसे ज़्यादा वो है ऑक्सीजन, उसकी कितनी है? 21%। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, एरोगन है। तो और सारी गैसेज जितनी भी है वो सारी क्या स्मॉल क्वांटिटी में जो है होती है एयर में। तो जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है ये दो क्या होती है? प्लेंटी में होती है। प्लेंटी होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो नाइट्रोजन क्या होती है? हम जब भी सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, इनहेल होता है सांस लेना, एक्सहेल होता है छोड़ना। तो जब भी हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं तो कुछ अमाउंट नाइट्रोजन की जो हमारे लंग्स में चली जाती है। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन लेते हैं उनको सर्वाइव करने के लिए, यानी प्लांट्स को अपने सर्वाइवल के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, नीड होती है। बट वो डायरेक्टली एयर से नाइट्रोजन नहीं लेते। वो नाइट्रोजन कैसे लेते हैं? नाइट्रोजन ईट्स, वह उनकी चेंज फॉर्म में, नाइट्रो ऑक्साइड होता है उस फॉर्म में नाइट्रोजन को लेते हैं। और कहाँ से लेते हैं? बैक्टीरिया से, या फिर जो सोयल में बैक्टीरिया होते हैं उनकी रूट्स में होते हैं, तो उनके थ्रू जो है वो नाइट्रोजन लेते हैं और डायरेक्टली हवा से नहीं लेते, एयर से नहीं लेते। और जो ऑक्सीजन होती है वो ह्यूमन्स और एनिमल्स होते हैं जो भी, उनको ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए वो क्या करते हैं? एयर में से ऑक्सीजन को इनहेल कर लेते हैं, अपने अंदर रख लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं, छोड़ते हैं। यानी इंसान और एनिमल, ह्यूमन और एनिमल क्या करते हैं? ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। इसके जो अपोजिशन में वो क्या होता है? ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? इसका अपोजिट करते हैं, उल्टा करते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, अपने अंदर रखते हैं और उससे खाना बनाते हैं, और ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस एक जो है प्रोसेस होती है प्लांट्स में फूड प्रिपरेशन की, जिससे वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो उससे क्या करते हैं? वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं, छोड़ते हैं, और जिससे हमारे एयर में जो बैलेंस है वो ऑक्सीजन का बना रहता है। अगर प्लांट्स ऑक्सीजन ना छोड़े तो जितने ऑक्सीजन है वो सारे ब्रीथ करने में, यानी ह्यूमन्स है, एनिमल्स, वो अपने अंदर रख लेंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमें पेड़ को काटना नहीं चाहिए, ताकि हमारा जो बैलेंस है एक एटमॉस्फेयर का वो डिस्टर्ब ना हो, वो बना रहे। और इसी तरह जब हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है एयर में, तो प्लांट्स जो है उसको इनहेल कर लेते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं, जिससे उसका भी एक जो है बैलेंस बना रहता है। क्योंकि अगर पेड़ ना होंगे तो बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी बहुत ज़्यादा टन में, और जो हमें हमारे ऊपर क्या करेगी? हार्मफुल इफेक्ट करेगी। फिर आती है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर की। स्ट्रक्चर क्या होती है? तो जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है वो 5 लेयर्स में डिवाइडेड होता है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर
थर्मोस्फेयर और एग्जोस्फेयर। तो जो अर्थ के सरफेस पे जो अर्थ के सरफेस पे जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। इसकी हाइट 13 किलोमीटर तक होती है अर्थ के सरफेस से, और यही वो जो है स्फेयर है या फिर लेयर है जिसमें वो सारे जो वेदर के चेंजेज होते हैं वो सारे इसी में अक्कर होते हैं, इसी में घटते हैं। बारिश होती है, गर्मी होती है, डस्ट पार्टिकल है, वाटर वेपर है, तो वो सारे किस में होते हैं? ट्रोपोस्फेयर में ही होते हैं। और जो हम सांस लेते हैं और जो ये गैसेज होती हैं ये सारी भी सबसे ज़्यादा किस में होती है? ट्रोपोस्फेयर में होती है। और ट्रोपोस्फेयर की जो अपर लिमिट है उसको हम कहते हैं ट्रोपोपोज। उसके बाद सेकंड आती है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर। जो स्ट्रेटोस्फेयर होती है इसमें हमारी ओजोन लेयर होती है और इसकी हाइट 50 किलोमीटर्स तक होती है अर्थ के सरफेस से। इसमें कोई भी क्लाउड फ्री होती है, क्लाउड्स वगैरह नहीं होते, इसलिए इसको बेस्ट माना गया है एरोप्लेन्स के लिए, क्योंकि इसका जो एक टेम्परेचर होता है वो यूनिफॉर्म रहता है, चेंजेज नहीं होता है इतना। और ये इसमें ओजोन लेयर होती है जो हमें सन की जो है अल्ट्रावायलेट रेज और हार्मफुल रेज उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है। तो जो स्ट्रेटोस्फेयर होती है उसके अपर लिमिट को हम कहते हैं स्ट्रेटोपोज। उसके बाद जो थर्ड आती है वो आती है हमारी मेसोस्फेयर। इसकी जो हाइट होती है वो 80 किलोमीटर तक होती है अर्थ के सरफेस से। और इसमें क्या होता है, जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं हमारा टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होने लगता है, कम होने लगता है, और इसके अपर लिमिट को हम कहते हैं मेसोपोज। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आती है हमारी थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में क्या होती है कि टेम्परेचर राइजेज वेरी रैपिडली, कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज करने लग जाता है हाइट के साथ, और इसकी हाइट होती है 80 to 400 किलोमीटर तक की। और इसमें आयनोस्फेयर होते हैं। इसमें टेम्परेचर क्यों हाई करता है? क्योंकि इसमें एक पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं आयंस, उन पे इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है यानी कि करंट होता है एक, तो इसलिए उसका क्या होता है, जैसे जैसे हाइट ज़्यादा होती रहती है उनका जो टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है। जबकि मेसोस्फेयर में क्या होता है, हाइट के साथ टेम्परेचर कम होता है। तो जितने भी हमारी जो जो रेडियो वेव्स होती है, सैटेलाइट्स की वेव्स होती है, वो वापस अर्थ पे आती है। क्यों वो इसी लेयर के कारण आते हैं, क्योंकि इसमें जो आयन पार्टिकल होते हैं वो उनको जो है बैक जो है उन वेव्स को अर्थ के सरफेस पे भेज देते हैं, और इसलिए इसको आइनोस्फेयर भी कहा जाता है। लास्ट जो आती है वो होती है हमारी एग्जोस्फेयर। तो जो अर्थ की सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसको हम एग्जोस्फेयर कहते हैं। इसकी हाइट जो है 1600 किलोमीटर तक होती है, और जितनी भी लाइट गैसेज होती है, हीलियम और हाइड्रोजन, वो इसी में क्या है, फ्लोट करती है। इसके बाद जो हमारा स्पेस आ जाता है, और यहाँ हमारा एटमॉस्फेयर की जो ये लास्ट लेयर होती है। फिर आता है हमारा वेदर और क्लाइमेट। जैसे कि हम जब भी इन दो वर्ड्स को पढ़ते हैं हमें लगता है कि इनका एक ही मीनिंग है, और इनके ऑलमोस्ट जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेम ही होते हैं। तो वेदर और जो क्लाइमेट है इनके एलिमेंट्स होते हैं टेम्परेचर, एयर प्रेशर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड्स, सनशाइन और क्लाउडीनेस। तो इनके जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेम ही होते हैं, बट इनमें डिफरेंस क्या होता है कि जो वेदर होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। वो हमारे जो आसपास की जो सारी चीज़ें, हमारा टेम्परेचर, एयर प्रेशर है, रेनफॉल कितना है, विंड्स कैसी हैं, ये मतलब एक शॉर्ट टर्म के लिए बताता है। आवर टू आवर चेंज होता रहता है, डे टू डे चेंज होता है। आज गर्मी है, कल बारिश हो रही है। तो जो शॉर्ट टर्म की जो वेदर में जो एटमॉस्फेयर में जो चेंजेज है उनको हम बोलते हैं वेदर। ये हमें डे टू डे, इवन फ्रॉम टाइम टू टाइम भी, मतलब हाफ आवर में भी चेंज होता रहता है। एक टाइम पे ब्राइट और सनी वेदर होता है, और क्या होता है कि आधे घंटे बाद ही हम देखते हैं तो क्लाउडी हो जाता है, बारिश आ जाती है। तो इन सबको हम बोलते हैं वेदर चेंजिंग। तो जो हमारे मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं यानी जो मौसम विभाग वाले होते हैं, वो शॉर्ट टर्म के लिए जो इन सारे एलिमेंट्स को जो है स्टडी करते, क्लाउडीनेस कितनी, रेनफॉल, विंड्स कैसी है, टेम्परेचर कैसा है, और इसी पे वेदर फोरकास्टिंग करते हैं नेक्स्ट 24 to 72 डेज की, आवर्स की, यानी अगले 2-3 दिन की वेदर फोरकास्टिंग वो एडवांस में ही हमें बता देते हैं। बट जब हम सारे एलिमेंट्स की स्टडी एक लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, एक लंबे समय के लिए करते हैं, जैसे पूरे ईयर के लिए या सीजन के लिए, तो उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट। तो वेदर और क्लाइमेट में यही एक डिफरेंस है कि वेदर जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, क्लाइमेट जो है वो लॉन्ग टर्म के इन एलिमेंट्स की जो स्टडी होती है वो होता है।
तो जैसे कि जब हम मानसून टाइप की बात करते हैं, क्योंकि मानसून पूरे साल में एक बार आती हैं, 2 बार आती हैं, तो इसलिए उनको कहते हैं हम कि जब उसकी स्टडी करते हैं तो उसकी किसके अंडर आता है, हमारे क्लाइमेट के अंदर आता है। तो स्टूडेंट, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू।